यहाँ पर ये बोर्ड पे सिर्फ एक नाम है और शिक्षकों के नाम लिखे नहीं गए या क्या वजह है? अकेले हैं। कब से है ये? ये तो 5-6 साल से। ये स्कूल बहुत अच्छा बना है, जमीन पे आप देखिए टाइल्स भी लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना कि यहाँ पर शिक्षकों की कमी। यहाँ पे कितने शिक्षक हैं? अकेले हैं सर। कोई और शिक्षक या शिक्षा मित्र? कोई नहीं सर। कोई नहीं, कोई नहीं। सिर्फ एक शिक्षक तीनों क्लास। जी जी कब से आप अकेले यहाँ पर? सर 12 साल हो गया। 12 साल से कोई शिक्षक नहीं मिला? नहीं। 3 मई 2018 से यहाँ पर है। एक ये बगल का क्लासरूम है, इसमें ताला लगा हुआ है। ये स्थिति इस विद्यालय की भी है, यानी यहाँ पर भी एक शिक्षक। शिक्षा के लिए जरूरी है शिक्षक। कोई भी शिक्षण संस्थान सिर्फ 4 दीवारें खड़ी कर देने से बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, लेकिन अगर विद्यालयों में शिक्षक ही ना हो या शिक्षकों की संख्या कम हो तो वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। हम इस समय पहुंचे हैं सोनभद्र के जोरवा क्षेत्र में और यहाँ का जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे यहाँ पर हैं, लेकिन विडंबना ये है कि इस विद्यालय में सिर्फ एक शिक्षक हैं जिनका बोर्ड पर नाम भी दिख रहा है और शायद वही यहाँ पर खड़े हैं। सर, आप यहाँ पर टीचर हैं, क्या शुभ नाम आपका? अशोक सिंह। अशोक जी, यहाँ पर ये बोर्ड पे सिर्फ एक नाम है और शिक्षकों के नाम लिखे नहीं गए या क्या वजह है? अकेले हैं। अकेले? ये तो कक्षा 1 से 5 तक है, कैसे पढ़ाते हैं? मॉनिटर से पढ़ा लेते हैं, सब हो जाता है? जहाँ तक हो पाता है तो वहाँ तो करते ही। करते हैं। प्रभावित तो होती होगी पढ़ाई अकेले शिक्षक? जी जी। आपकी तो हम देख रहे हैं क्वालिफिकेशन भी बीटेक भी किया हुआ है आपने, जी। आप आए हैं शिक्षक बन के। जी। एक समय पे जब एक क्लास में तो दूसरी तो खाली रहेगी। मॉनिटर रहते हैं, वैसे खाली भी उसको मान सकते हैं, मॉनिटर रहते हैं। कोई शिक्षा मित्र या कोई और सहयोगी? नहीं, शिक्षा मित्र तो नहीं है। कोई, अकेले आप हैं पढ़ाने वाले? जी। कब से है ये स्थिति? ये तो 5-6 साल से है। जी। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरह से ये बच्चे जो हैं यहाँ पर वो भी क्लास में बैठे हुए हैं बहुत सारे। स्कूल बहुत अच्छा बना है, ज़मीन पे आप देखिए टाइल्स भी लगे हुए हैं, कुछ गिनती के बेंच यहाँ पर हैं हालांकि, और बाकी बच्चे ज़मीन पर बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना कि यहाँ पर शिक्षकों की कमी। सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये स्थिति सिर्फ इस एक स्कूल की नहीं है, और भी कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर इसी तरह से आपको नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। ये अकेला ऐसा स्कूल नहीं है, इस क्षेत्र के या कई और जगह पर ऐसे स्कूल हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि जब इतनी कम संख्या होगी शिक्षकों की तो इन बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिल पाएगी। छोटे बच्चे यहाँ पर, क्या नाम है? रजवंती। तो पढ़ाई चल रही है? सर कहाँ है? हैं? छोटे बच्चे जिनका भविष्य, जिनकी नींव अगर कमज़ोर रह जाए तो भविष्य क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करें, क्योंकि स्कूल में टाइल नहीं होंगी तो भी चल सकता है, लेकिन अगर स्कूल में शिक्षक ही नहीं होंगे तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। इस समय हम मौजूद हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय जोरबा में, चौपन क्षेत्र में आता है। ये भी एकल शिक्षक वाला विद्यालय है, कक्षा 6 से 8 तक का। सामने एक शिक्षक मौजूद है। सर, 1 मिनट आपसे कुछ जानना चाहेंगे जी। गेट फिलहाल बंद है क्योंकि विद्यालय का समय चल रहा है जी। क्या शुभ नाम सर आपका? सुरेश राम। सुरेश जी। सुरेश जी, ये बताइए कि यहाँ पर कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई जी। कितने बच्चे पढ़ते हैं लगभग? हमारे यहाँ सर 89 है। 89 जी। तो यहाँ पे कितने शिक्षक हैं? अकेले हैं सर। कोई और शिक्षक या शिक्षा मित्र? कोई नहीं सर। कोई नहीं, कोई नहीं। सिर्फ एक शिक्षक तीनों क्लास? जी जी। तो पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बड़ी क्लास है, बच्चे हैं, टाइल तो बहुत सुंदर लग गई यहाँ पर, और जो सबसे जरूरी शिक्षक है वो तो सर व्यवस्था से आप भी परिचित हैं और देख भी रहे हैं, उसके लिए हम क्या सकते हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। कैसे मैनेज करते हैं ये पढ़ाना? सर बस एक टीवी लग गई है स्मार्ट, उस पे बच्चों को लगा देते हैं क्लास को, दूसरे क्लास को मैं अटेंड करता हूं, और बीच बीच में जब भी वो होता है तो जा करके उसको डील करके और उसके अनुसार उनको सजेशन दे के फिर दूसरे क्लास में। स्मार्ट क्लास भी है, टीवी लगा है जी। ये विभाग से जी। दिखा सकते हैं वो टीवी, जो टीवी लगा है वो तो देख ही सकते हैं भाई। लगातार विभाग तो कहता है अच्छी चीजें दिखाइए, अब स्मार्ट क्लास है वो तो दिखानी चाहिए आपको, तो उतना देख लीजिए सर। गेट बंद करेंगे तो इस तरह से कोई क्या देख पाएगा। आइए विद्यालय के अंदर चलते हैं, और वाकई बहुत शानदार बना है ये विद्यालय। आगे चलते हैं। इस समय टीवी चल रहा है, बताया जा रहा है, तो वहाँ पर भी देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आखिर जब अकेले शिक्षक हो तो वो चीज़ों को यहाँ पर उसका जो प्रबंधन है वो कैसे देखते हैं चीज़ों का, कि बच्चों की पढ़ाई भी बाधित ना हो।
इन चीज़ों को? लाइट कट गई। ये चीज़ तो कई बार हो जाती होगी ग्रामीण क्षेत्र, लाइट दिन भर 5-7 बार हो जाता है। यहाँ पर ये समय कौन सी क्लास है ये जो बच्चे बैठे हैं? ये सर मिक्सचर, उसमें से भी बच्चे आ गए, क्लास 6 है और 7-8 के भी बच्चे उसमें से टीवी देखने के असर से आ गए सर। तो यहाँ पर सर जब ये अलग अलग क्लास चलेगी, भाई विषय अलग अलग है, जब अलग अलग पढ़ाना है तो आप एक क्लास में होंगे तो दूसरी में फिर उतनी देर पढ़ाई खाली रहता है सर। तो पढ़ाई रुकेगी? उनको हम अलग से काम दे देते हैं कि आप तब तक आप लोग ये काम करो, तब तक मैं दूसरा देखता हूँ। मतलब उनका पढ़ाई का नुकसान ना हो, जितना आपके स्तर से हमारा प्रयास जितना है। हो सकता है सर मैं करता हूँ। कब से आप अकेले यहाँ पर? सर 12 साल हो गया। 12 साल से कोई शिक्षक नहीं मिला? नहीं, कोई शिक्षा मित्र? कोई नहीं सर। 12 साल से आप अकेले इस विद्यालय में पढ़ा जी रहे हैं? 12 साल से। अब देखिए ये है स्थिति इन स्कूलों की कि 12 साल से अकेले ये इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कभी किसी भी कारणवश छुट्टी की आवश्यकता पड़ जाती है आदमी को। भाई 12 साल एक लंबा समय, बहुत सी चीज़ें हैं, तो कैसे करते हैं? छुट्टी होता है तो सर बगल से विद्यालय से संबंध कर दिया जाता है कि आप देखें कल। वहाँ ज़्यादा टीचर है क्या? नहीं, जहाँ ये होते हैं एक्सेस वहाँ से ले लिया जाता है। अच्छा। तो आप देखिए ये स्थिति है। कई बार जो सवाल उठता है सरकारी स्कूलों को लेकर, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण भी है। ऐसा नहीं है कि सभी स्कूल ऐसे हैं, बहुत से स्कूलों में व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं, लेकिन कुछ स्कूलों से सब कुछ नहीं हो सकता है। ये जो इलाका है ये जंगल का क्षेत्र है, वन क्षेत्र है। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये कि इन बच्चों के लिए जो एक अवसर है आगे बढ़ने का, शिक्षा के माध्यम से वो अपने जीवन को संवार सकते हैं, इन जंगलों से बाहर निकल के कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो शिक्षा इनको यहाँ पर नहीं मिल पाएगी शिक्षकों की कमी की वजह से, तो वो अपना जीवन कैसे यहाँ पर संवारेंगे, कैसे पढ़ेंगे? अब हम पहुँचे हैं प्राथमिक विद्यालय भैंसौरा में। यहाँ की अभी एक बार हालात आपको दिखाते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है, शिक्षक कितने हैं यहाँ पर। फिलहाल जो बच्चे हैं वो हमें क्लास के बाहर नज़र आ रहे हैं। कक्षा 4-5 विज्ञान कक्ष सामने लिखा हुआ है। कक्षा 1 से 5 तक का ये भी विद्यालय है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। चलते अंदर और यहाँ पर भी देखते हैं कि क्या स्थिति है विद्यालय में शिक्षकों की। स्कूल ये भी बाहर से आप देखेंगे तो बड़ा आकर्षक है। टाइल्स आप देखिए कितनी सुंदर लगी हुई हैं, लेकिन सवाल फिर से वही कि क्या सिर्फ 4 दीवारियों को अच्छा कर दें, 4 दीवारों को, विद्यालय की बिल्डिंग को अच्छा करने से बच्चे अच्छी शिक्षा भी पा सकते हैं? अंदर ये बच्चे बैठे हुए हैं, हालांकि टीचर फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। बेटा क्या हुआ, कोई टीचर नहीं है क्या? जी नहीं। टीचर कहाँ है आपके? टीचर आपको पता है जी जो बाग है। कितने टीचर हैं यहाँ पे? कितने सर आते हैं? सर है, मैम है? जी मैम है। मैम है? जी कितने हैं मैम? दूसरी क्लास में है कोई अभी टीचर? नहीं। आप देखिए ये विद्यालय, यहाँ पर भी स्थिति वैसे ही है जैसा बच्चे बता रहे हैं कि एक यहाँ पर टीचर खाली। हालांकि बच्चे बोल नहीं रहे हैं, बाहर की तरफ देखते हैं, क्योंकि टीचर्स के नंबर जो होते हैं वो विद्यालय पर लिखे होते हैं। और यहाँ पर हमें एक नाम दिख रहा है, अंकिता गौरव, जो 3 मई 2018 से यहाँ पर है। एक ये बगल का क्लासरूम है, इसमें ताला लगा हुआ है। ये स्थिति इस विद्यालय की भी है, यानी यहाँ पर भी एक शिक्षक के भरोसे कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे। फिलहाल वो शिक्षक भी यहाँ पर नहीं है। वजह क्या है, क्योंकि जब शिक्षक नहीं तो ये भी हम नहीं जान सकते। लेकिन अगर इसी तरह से ये सरकारी विद्यालय चलेंगे तो लोगों को इस पर भरोसा कैसे होगा? दूसरा, इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? किस भरोसे पर अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ पर भेजेंगे? क्या यहाँ पर इन बच्चों को वो शिक्षा मिल पाएगी जो इनके भविष्य को संवार सके? इस पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। जिम्मेदार जो हैं उनको ये देखना होगा कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों की इतनी कमी है वहाँ पर शिक्षकों को उपलब्ध कराया जाए, वहाँ शिक्षक ज़्यादा हों ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, उनका भविष्य संवर सके। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।